नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत। मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। 1947 में भारत को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन आजादी के बाद भारतीय सेना को आने वाली जंग की तैयारियों के लिए जूझना था, लड़ना था, खुद को तैयार करना था। क्योंकि आने वाले समय में जो जंग लड़ने जा रही थी वो आने वाले समय के लिए भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला था। इसके लिए भारत ने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी। रक्षा क्षेत्र में सबसे बेहतर करने की परिकल्पना साकार तब हुई जब भारत एक के बाद एक युद्ध लड़ता हुआ मात्र 23 साल के अंदर 1971 में एक ऐसे युद्ध का साक्षी बनता है जिसमें वो एक देश के दो टुकड़े कर देता और एक आजाद बांग्लादेश की परिकल्पना करते हुए उसे बना डालता है। इसने पूरी तरीके से पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया था और जब पाकिस्तान हिला तो दहशत से भर गया, क्योंकि पाकिस्तान को उस दिन अंदाजा हुआ कि भारत कितना मजबूत देश है। यही कारण है कि उसके बाद आज तक पाकिस्तान वैसी हिम्मत दोबारा कर नहीं पाया। करगिल में फन उठाने की कोशिश की तो उसे भी समय रहते भारतीय सेना ने कुचल दिया। लेकिन बात 1971 की जंग की करेंगे, जिसे भारत के इतिहास की सबसे कामयाब जंग मानी जाती है, जिसमें भारत ने जीत हासिल की और पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। भारत को आजाद कराने के लिए भारत ने खूब संघर्ष किया। 3 दिसंबर की शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने भारत के एयरफील्ड पर अटैक किया, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। इसके बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के नतीजे को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया ने माना कि भारत की यह जीत हर फ्रंट पर थी। दुनिया ने मान लिया था कि आसमान, जमीन, पानी, तीनों क्षेत्रों में भारत ने जीत हासिल करनी है। यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों तरीके से सफल रही और पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से परास्त हो गई। और बहुत जल्द वो होने वाला था जिसकी कल्पना खुद पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। ये युद्ध मिलिट्री का नया इतिहास बन गया, क्योंकि ये युद्ध बस 13 दिनों में खत्म हो गया, जो दुनिया के मिलिट्री इतिहास में सबसे छोटा युद्ध है। इस युद्ध में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा गया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध बंदियों का सबसे बड़ा नंबर है। इस युद्ध से ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और नया देश बांग्लादेश बना। पाकिस्तान ने अपना आधा क्षेत्र गंवा दिया। भारत युद्ध के तुरंत बाद बांग्लादेश से बाहर आ गया। बस एक छोटी इंजीनियरिंग फोर्स वहां रही, क्योंकि बांग्लादेश में रिकंस्ट्रक्शन का काम बाकी था। भारत चाहता तो बांग्लादेश को अपने में मिला सकता था, पाकिस्तान को करारा जवाब उसी दिन मिल सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने 1947 के बंटवारे का सम्मान किया और उस सम्मान को बरकरार रखते हुए बांग्लादेश का गठन कर दिया। बांग्लादेश जिस तरीके से अस्तित्व में आया उसकी कहानी तो हर कोई जानता है, उसका बखान भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारतीय सेना की पूरे विश्व में तारीफ हुई, वो याद करना वाकई याद करने लायक। इंडियन एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था, ताकि भारत की आर्मी बिना किसी बाधा के जमीन पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इस युद्ध को लेकर दुनिया ने माना कि भारत की नीयत बिल्कुल साफ थी, क्योंकि जब ईस्ट पाकिस्तान की सभी फोर्स बिना शर्त समर्पण करती हुई नजर आई तो भारत ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी के 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने सरेंडर करने के बाद युद्ध समाप्त हो गया। जनरल ए के नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश के नए राष्ट्र के रूप में गठन हुआ। बांग्लादेश के जन्म के साथ ही पाकिस्तान ने भी अपना आधा क्षेत्र खो दिया। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा दंश था, जिसे आज तक पाकिस्तान महसूस करता है। ये जख्म आज भी ताजा है, उस वक्त भी ताजा थे जब करगिल का युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ा और तब भी भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जिसके बाद पाकिस्तान ये तय करके बैठ गया कि दोबारा कभी पाकिस्तान
भारत से जंग नहीं लड़ेगा। यही कारण है कि इतने लंबे वक्त के बाद भी पाकिस्तान ने दोबारा भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश तक नहीं की। और यह साबित करता है कि भारतीय सेना, भारत की तीनों सेनाएं हर स्तर पर जिंदाबाद थी, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।